दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव हो गजानन सर्वतमन ओ गजानन ओ सर्वतमन। बाबा तेरे नाम दिल मैंने है किया, बाबा हर पल में मैंने तुझे है जिया, बाबा मेरा साथ जो मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए, सीता की तरह हर नारी होना चाहिए, भाई लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, ओ हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए, हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सनातन का तो बस एक ही है सपना, सनातन का तो बस एक ही है सपना, हो सनातन का तो बस एक ही है सपना, सनातन का तो बस एक ही है सपना, हो राम नाम जपना और भारत देश अपना, राम नाम जपना और भारत देश अपना, हो राम नाम जपना और भारत देश अपना, राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए, ओ सबकी
चाहिए। सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अरे अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ तो मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए।
में आई थी वीर गाथा प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में वंदे वंदे वंदे। अभी हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो रूपरेखा है उसके अनुसार आगे चलने बनती रहेंगे। मेरा सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम का और ये कार्य
नीचे से जोरदार हाथ उठाकर जय श्री राम बोल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब लग रहा है कि हिंदी में बोलना होगा। हाँ बोल बोल बात करो ना मैंने। बात से लगा सकते हैं राम ने स्वामी की जनता
धन्यवाद। एक और बार नारे बुलंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, धन्यवाद। पीछे जो लोग खड़े हैं वैसे हैं कृपया करके और आगे हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज
सबक हम सिखाएंगे, फिर पाक हो या चीन चक्र हम चलाएंगे। भारत बदल गया है, सुनो कान खोलकर। भारत बदल गया है, सुनो कान खोलकर। बदलाव तो छोटी बात है, बदलाव लाएंगे। अभी बालका में तो आया था, बालका में तो आया हुआ। और हिंदू क्या है? हिंदू मला इधर रोड पे ना लगा था स्टेशन में तत्व नहीं है, किसी का व्यक्ति का नाम नहीं है। हमारी सदियों के इतिहास में हमने बताया कि हमने किसी देश पर जाकर कब्जा नहीं किया। भूभाग नहीं, शत शत मानव हृदयों को जीतने का निश्चय। भूभाग नहीं, शत शत मानव हृदयों को जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा।
विद्यार्थियों के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों का देखिए इधर बीच में यहाँ पर काफी सारी जगह पड़ी है। चलो गुरुजी को उनसे मेरा निवेदन बैठ जाए और साथ में जो लोग इस तरफ थोड़ा सा आसपास मानिए, आपको विटामिन सी होता है कि नहीं होता है? धूप में सी डी मुझे भगवान कर 7 8 9 7 पूरा हो जाए तो आज उसके बाद में इस तरह से लोग खड़े हैं। 1 सेकंड इस तरह से लोग खड़े मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है तो आपसे भी बहुत कारोबार हमारा मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग कृपया करके इस तरफ आ जाए। थोड़ा सा सूर्य भगवान को और हम जिन आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का निवेदन कर रहे हैं जिनको जिनका आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिनका हम बड़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो भी हमारे बीच में हमारे परिसर में बढ़ा चुके हैं। तो मैं उस तरफ जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्या इस तरफ आ जाए। आप सभी लोग उदाहरण देखिए माताएं बहनें बैठी हुई हैं तो आप वो जब धूप को सहन कर रही है तो आप लोग हम लोग तो कर ही सकते हैं, हालांकि और इसलिए भी कर सकते हैं स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्टप्रधान जागृता अष्टप्रधान व्यक्तिता न्याय यज्ञोर पंडिता शास्त्र परंगतम राजनीति सुरंदरम रोमप्रताप पुरंदरम क्षत्रिय प्रताप चंदम सिंहासनाधीश्वरम
द्विवेदी जी, सुरेश जी परिहार, राधाश्याम जी गुंजल वाले और रघुराज सिंह मुंडा साथ में मंच पर बुलाने का आग्रह करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ पधारे हो सके अतिथि गणों को। हिम्मत की अलग जलाने के लिए इस ब्राह्मण सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने अपनी सभी अतिथि गणों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर भारत माता के चित्र पर दीप जलाकर साथ ही तुलसी पूजा का आरंभ करें। हम प्रारंभ करते हैं। सुमन करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशनम दीप ज्योतिर्मय नमोस्तुते नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन भारत माता पूजन के साथ हमने हमारे अतिथि तुलसी पूजा सभी लोगों से कृपया करके शांति बनाए और अपने स्थान पर बैठना। अभी कोई बुरा नहीं होगा। 10 से 15 मिनट का आप करते हैं, उसको हम आनंद लेंगे। उसके बाद में सर्वोच्च तुलसी पूजन के साथ हमारा ये बड़ा धर्म सम्मेलन को बच्चे हम तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तुलसी माता को हमारे देश में माँ कहा गया है। माँ जो आपको पालती है, पोषती है और आपकी सुरक्षा करती है, वैसे तुलसी हमने अपनी मातृत्व शक्ति का परिचय दिया आपको यहाँ पर, जो कि डॉक्टर ममता यादव आपके समक्ष मंच पर विराजमान है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं संस्कृत भारती की कार्यकर्ता रही एवं वर्तमान में आज नगर बनवास के स्वागत हमारे अगले अतिथि और लगातार 33 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर नरेंद्र मोहन त्रिवेदी जी के स्वागत में आप तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही आयुर्वेद सभी कार्यों सभी अग्रणी होते हैं और अन्य आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का प्राप्त रायगढ़ जिले के भैया पानी ग्राम के स्वयं सेवक है। आपकी शिक्षा एवं आप 2001 से विचार केंद्र के लिए आप श्री भगवान लाल जी कुशवाहा जी का स्वागत श्रीफल एवं सौल लेकर जमनालाल जी महाराज जी आए मंच पर और नरेंद्र मोहन त्रिवेदी जी का स्वागत सत्कार श्रीफल एवं सौल एवं पुष्प देकर उनका सम्मान करें। और आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भद्रवास के आदरणीय गुरु जी श्री महेंद्र भट्टा जी आए श्री सुरेश जी परिहार का स्वागत सौन से और श्री फल के साथ करें। स्वागत की बेला में मैं अगला नाम लेना चाहूंगा श्री गोपाल जी आए जो कि बाबूलाल जी भागवत जी का स्वागत श्री फल सौन के साथ में के साथ करें। आपकी तालियों का तरीका है क्योंकि स्वागत जब होता है कुछ ना कुछ होता है ना, इसलिए स्वागत में तालियां हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगला नाम लेना चाहूंगा मैं शैतान जी सिंह जी शिक्षक आए और राधाचार्य युवा वाले जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला लगातार चल रही है। आपकी तालियां सम्मान के रूप में रहेगी, आप जरूर तालियों का स्वागत करें। और अगला नाम लेना चाहूंगा मैं धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी का जो कि रघुराज सिंह जी का स्वागत सत्कार श्रीफल और पुष्प के साथ करें। अगला नाम लेना चाहूंगा श्री राम सिया जाट हमारी मातृ शक्ति का श्री राम सिया जाट हमारी मातृ शक्ति ममता देवी का स्वागत सत्कार श्रीफल पुष्प के साथ करें। धर्मेंद्र जी करें।
चाहूंगा ज्योति सेन जी आए और जो कि हमारे संत श्री राजेंद्र जी महाराज जी का स्वागत श्रीफल एवं फल के साथ करें, जो कि हमारे मुख्य वक्ता जी का स्वागत करेंगे। आप सभी की तालियां कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में जान होती है जिन जो तालियां बजाते हैं, तो आपके हाथों में जान है, आप हैं। साथियों, आज मुझे वो याद आ रही है वो लाइनें जो कि माफी, तो आज हिंदू सम्मेलन के इस उपलक्ष्य में हम सभी हमारे अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गाड़ी तो मेरी ही लाना है भाई, मेरी गाड़ी है, एक आ जाना तो तेरी प्लेट सकल समाज का पोषण करने वाली माँ भारती को सत सत बारंबार प्रणाम। मंचा से मेरे सभी आदरणीय मेरे बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। बदरवास के सकल हिंदू समाज को एवं मेरे समक्ष मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन। मेरे समक्ष बैठी इस बदरवास की मातृ शक्ति मेरी बहनों, मेरी मातृ सदस्य, मेरी माताओं को नमन, नमस्कार, वंदन। हिंदू सम्मेलन के लिए जो यहाँ मंचा सिंह कर आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ मंच से बोलने के लिए जब बोला गया तो मुझे विषय कुछ ऐसा है जो हम जानते सभी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कुछ मानते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। सतत रहना जीवन का लक्ष्य होता है। जो चलता है वो जीवित है, जो स्थिर है वो मृत है। समाज हमारा पुत्र है। फिर अगर बात करें कि समाज है तो भाई समाज है तो समाज की धुरी जो है वो है मातृ शक्ति, माता। मातृ शक्ति को जहां जब जब समाज में आवश्यकता हुई देने का जो काम है वो आदि शक्ति मां भवानी का है। आदि शक्ति मां भवानी हर माता में विराजमान है। जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है मां अपना रूप उद्घाटित कर देती है। समस्त संसार को जन्म देने वाली हूँ। ये जो प्रकाश है मेरे अंदर से प्रकाशित होता है, ये जो हवाएं चलती हैं ये मेरे कारण ही चलती हैं, ये जो नदियां प्रवाहित होती हैं, ये जो फसलें लहलहाती हैं, इन सबका उद्भव मेरे अंदर से हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो समस्त सृष्टि के केंद्र में नारी, महिला, स्त्री या मातृ शक्ति का ही अंश हमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे नारी शक्ति से संबंधित विषय दिया गया था कि दीदी आप बोले परिवार और कुटुंब। कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब परिवार जो हमारा होता है और प्रबोधन का अर्थ है उसको बताना, जानना, सिखाना, समझाना। तो इसलिए लगा हुआ है कि बोधन को प्रारंभ से ही है। हम
जानते हैं कि अनादिकाल अपना प्रारंभ से हमें ज्ञान है, किंतु कारणवश हम उसको छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति है, विस्मृति जो है मनुष्य का स्वभाव है, हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रकार का भोजन हो, कैसी वेशभूषा हो, कैसा खान पान हो, इन सब का अगर मसाले में खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है तो सब लोग घर के परिवार के किसको डांटते हैं? जो मम्मी खाना बना दिया, आज आपने नमक कम ज्यादा है, आज कम है, आज ऐसा है, आज वैसा है। यानी परिवार के भोजन में नमक जैसा बन जाए और ईश्वर से जो है पढ़ तो बहुत ले, लेकिन सीखे कुछ ना, और अपने बच्चा जो सीखता है वो हमसे सीखता है। हम देखते हैं आजकल के बच्चे जो होते हैं वो अपनी दूषित करते हैं और हमारी माताएं खिलखिलाकर हंस देती हैं या देखकर कुछ नहीं बोलती हैं। अगर बच्चा बचपन में ही अगर कुछ बोल रहा है तो हमें तत्काल उसको वही समझा देना चाहिए कि ये गलत है, ये व्यवहार आज जो है आप किसी और के साथ कर रहे हैं, हो सकता है वही व्यवहार कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे साथ कर जाए। इसलिए एक माता का दायित्व बनता है कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने बात भी कर रखी। बोलिए भारत माता की। आप सबसे आग्रह है, एक बार नारा जोरदार जयकारा लग जाए। जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। अपने मातृशक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाली ममता दीदी और मंच पर उपस्थित हमारे समाज के सभी प्रमुख वृंद, हम सभी लोग कथा प्रसंगों में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। जब उन्होंने साधना किया और ऐसा करने वाले एकमात्र देश वह भारतवर्ष है, एकमात्र राष्ट्र वह भारतवर्ष है, जिनके हम सभी निवासी हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भारत के संदर्भ में कहते हैं कि गायन्ति देवा अखिल गीत काने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपरगास्पद मार्ग भूते भवंती भूया। अपने हृदय में धारण करते हैं। यह भाव जब अपने मन के अंदर प्रबल रहता है तब हम जाकर के हिंदू के नाम से एक छत्र के नीचे हम सब एकत्र हो जाते हैं। जाति भाषा प्रांत सारे भेदभाव को भुलाकर, ऊंच नीच छोटा बड़ा सबको भुला भारतवर्ष है। और जो भी ईश्वर की ओर एक बार जाना चाहता है उसको भारत आना ही पड़ता है। ऐसे भारत है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस बात में जो संस्कार है मानव जीवन मूल्यों के, अपनी जो संस्कार है अपने जीवन को सार्थक और मोक्ष प्राप्ति तक पहुंचने के लिए वो सारी बातें वह परिवार से खड़ा हो जाएगा, ऐसा कहा है, जिसको अभी दीदी बता रही थी, कुटुंब प्रबोधन। इसलिए माताओं से आग्रह है कि वो 3 बातों को अपने घर में प्रारंभ करना है। वो 3 बातें कौन से, उसको ध्यान से सुनिए और अपने घर जा करके आज से ही उसको कैसे प्रारंभ कर सकते हैं आप विचार करिए कि अपना जो कि कम से कम रोज दिन यदि नहीं हो सकता है तो सप्ताह में एक दिन की जो आरती है शाम का या शाम की जो पूजन है उसको सब मिलकर लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जब धर्म की बात होती है उस समय स्व अनुशासन आ जाता है। छोटा एक साथ भोजन रोज नहीं हो सकता है तो कम से कम सप्ताह के एक बार के भोजन
उसी दिन का भोजन कर लीजिए जिस दिन आपने आरती किया। पर व्यक्ति जाकर के मार्गदर्शन लेता था, वो सबको ध्वस्त कर दिया। आप एक लाइन से देखिए, सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया, काशी बनारस ध्वस्त हो गया था, अयोध्या का राम मंदिर ध्वस्त हो गया था, काशी बनारस ध्वस्त हो गया था। आज से 350 साल पहले जो भी प्रतिष्ठित जागरूक और संगठित नहीं होगा, जब तक यह हिंदू समाज देशभक्त नहीं होगा, तब तक यह भारत का कल्याण को निभा पाएगा। बंधु, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये आज के समय चिंता करने की अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत एक दिशा में चल पड़ा है। दुनिया के अंदर भारत सर्वमान्य देश के नाते खड़ा हो रहा है। उस भारत के निर्माण में सहभागी नहीं होंगे तो भारत जो है उस स्थान को प्राप्त करने में समय लगेगा। यदि एक साथ मिलकर सब लोग अपने देश के लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे तो भारत को कह दे, ऐसे शक्तिशाली इस दुनिया के अंदर किसी देश को कह दे कि बैठ जा तो देश उठ नहीं सकता, किसी देश को कह दे बैठ नहीं। हिंदू समाज संगठित होगा, हिंदू समाज जागृत होगा तो यह भारत मजबूत होगा बंधुओं, और इस दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा होगी, क्योंकि मानवता का विचार करने वाला सिर्फ एक सनातन विचार ही है, सबके सुख दुख के लिए प्रार्थना करने वाला। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों का, आप सभी आए हुए सज्जनों का, सनातनी हिंदुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथियों का और हमारे मध्य हमारे मुख्य वक्ता के रूप में महानुभाव पधारे, हम उन्हें अपने वदनवास नगर संपूर्ण क्षेत्र की ओर से अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जो कुछ बोलना था आप सभी ने सुन लिया। मैं तो सिर्फ एक बात बताने आया हूं। रेगिस्तान की भूमि से, बंजर भूमि से, रेतीली भूमि से शरीफों का काफिला निकल रहा है। अचानक जोर का तूफान आ गया, अचानक जोर का तूफान आया। लोगों ने विचार करना आरंभ किया, जोर का तूफान चल रहा है, रेत उड़ रहा है, आंखों में पड़ रहा, शरीर को ढकने जैसी स्थिति है। इससे बचने का भीषण तूफान से बचा जा सके तो आपको पता है, किसी ने कहा कि सभी आंख बंद करके बैठ जाओ, तूफान ऊपर से निकल जाएगा। किसी सज्जन ने कहा, भैया अगर हम आंख बंद करके बैठे, ये रेत हमें ढक देगा, तूफान से उड़ने वाली धूल से हम दब जाएंगे, इसलिए हम बैठ नहीं सकते। दूर दूर तक नजर मार करके देखा, कहीं कोई वृक्ष नहीं था, कोई पेड़ नहीं था जिसको पकड़ करके सहारा ले सके। उसी सभा में, उसी काफिले में, उसी टुकड़ी में एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा, भैया एक सलाह अगर मेरी मानो, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाओगे। किसी तूफान में ताकत नहीं है जो तुम्हें उड़ा सकेगी। सभी ने हाथ पकड़ लिया और एक साथ खड़े रहे, तूफान उसर के ऊपर से निकल गया। आज जरूरत है हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, जो कि हम नहीं पकड़ रहे हैं। हमारा समाज जातियों में, पंथों में, विचारों में बटा हुआ है। धनी है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, छोटा है, बड़ा है। जब तक आप इन खाइयों के आर पार खड़े रहेंगे, जब तक आप इन विचारों के पहाड़ों के आर पार खड़े रहेंगे, इन भेदभावों की बाधाओं में आप पड़े रहेंगे, तब तक तूफानों से बचने का कोई मार्ग आपके पास नहीं है। एक बार सभी हाथ पकड़ करके दिखाएं, कम से कम एक बार हाथ पकड़ करके दिखा दें एक दूसरे का। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कमजोरी से नहीं, मजबूती से हाथ को पकड़ें। और जब हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाएंगे तो समाज में हमारे सनातन को कोई शक्ति और नहीं, गैर नहीं, जो हिला सके, डुला सके, मिटा सके। हम आपसे पूछते हैं,
घटना घटी, जमाने पहले से आक्रांताओं ने हमारे देश को छला है, ठगा। हम खड़े होंगे, एकजुट हो करके बोलेंगे, तभी देश की रक्षा कर पाएंगे। एक बार सभी अपनी दोनों बाजुओं को उठा करके मजबूती से कहेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, देश की रक्षा कौन करेगा? लेकिन ढीलों हाथों से नहीं होगा। जब तक मजबूत हाथ नहीं होंगे तब तक देश की रक्षा कर नहीं पाओगे। पुनः एक बार, देश की रक्षा कौन करेगा? अगर यही भावना आपके अंदर रही तो हमारा समाज पुनः विश्व गुरु बना है और बनने की ओर अग्रसर है। हम समाज को दिशा देने वाले हैं। भारत संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाला विश्व गुरु है। हम किसी के अनुयायी नहीं हो सकते। पूरा विश्व हमारी ओर उम्मीदों से देखता है और हम संपूर्ण विश्व को संचालित करने की क्षमता रखने वाले हैं। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज के बाद संकल्प करें, जाति बिरादरी, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, धनी गरीब के भेदभाव को मिटाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे, एक सूत्र में बंध जाएंगे। संपूर्ण भारत को सुखी समृद्ध बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान करेंगे। एक निवेदन और है आपसे, ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगा, जितने भी सज्जन यहां आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक परिवार साल में एक वृक्ष लगाए। एक परिवार के द्वारा साल में एक पौधा लगाया जाए, उसको सींचा जाए, उसको वृक्ष का रूप दिया जाए। ये संकल्प करेंगे आप? कितने ऐसे भाई बहन हैं जो साल में एक पौधा लगाने का संकल्प करते हैं? हाथ उठा के संकल्प करें। अगर आज आप वृक्ष लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तभी आपके बच्चे कल सुंदर, स्वस्थ और बिल्कुल श्वास अच्छी ले पाएंगे। अन्यथा अन्य शहरों के जैसा हाल हो जाएगा। वृक्ष नहीं रहेंगे, हवा शुद्ध नहीं रहेगी। हवा शुद्ध नहीं रहेगी तो हम अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए वृक्ष लगाने का संकल्प करो। और एक निवेदन अपनी माताओं से, आप गौ माताओं का चिंतन करते हुए, हमारे कार्य का आरंभ गौ माता के पूजन से हुआ। बस एक निवेदन आपसे है, आपके घर में सब्जियां आती है, फल आते हैं, कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग जो होता है, पन्नियों का प्रयोग होता है, आप उन्हें ऐसी जगह रखें और ऐसी जगह विसर्जित करें जहां गौ माता न खाएं और वही गौ माता स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो लकड़ियों की जगह, ज्यादा पेड़ कटान की जगह गौ काष्ठ यानी गौ माता के गोबर के कंडे का प्रयोग अगर करेंगे, उससे गौ माता भी सुरक्षित रहेगी, प्रकृति भी हमारी सुरक्षित रहेगी। मैं अपने सभी बाल अभिनेताओं का, जिन्होंने सुंदर अभिनय करके हम सभी का हृदय जीता है, बड़ा भावुक पल था जब झांसी की रानी का अभिनय हमारे बाल कलाकार कर रहे थे। आंखों से आंसू बहनों को हो रहे थे और बड़ा ही अलौकिक क्षण था जब एक एक टीम ने अपना अपना प्रदर्शन किया, अपना बड़ा सुंदर अभिनय किया। आप सभी का अभिवादन करते हुए बस एक बार वही बात कि सभी हाथ पकड़े एक दूसरे का, समाज को सशक्त, शुद्ध, सात्विक बनाएं। भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु ही रहेगा। संपूर्ण विश्व हमारे भारत से संचालित रहा है और संपूर्ण विश्व को भारत ही संचालित करेगा। भारत माता की जय। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की।
तन समर्पित जन बोलो जय बोधि प्रदाता जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। झुकी है पलक बड़ी है ललक विपावर से जाता जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। करेंगे अखंड देकर धन मौत पर देखी आशा जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता की जगत के भाग्य सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जहां आप बैठेंगे वहीं पर प्रसादी आपको प्राप्त होगी। माताओं बहनों से निवेदन है, सभी भाइयों से भी निवेदन है, कृपया पंक्तियों बनाकर बैठें। लंबी लंबी पंक्तियां बना लें कृपया करके। लंबे ये आड़े भैया, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, ऐसे ही सीधी कर लीजिए। और दो दो पंक्तियां, दोनों पंक्तियां पास पास में, एक पंक्ति एक दूसरे से पीट करके बैठना है। पीट करके कैसे बैठते? गैप रखें और सब लोग बैठ जाएं। सब बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, इंतजार मत कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। उधर हनुमान जी महाराज खड़े हैं सोटा लेकर। जय श्री राम। देखो भोग लग चुका है, बैसंदर आ गया। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिष्णो दोहो संवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दशा श्रोता तथा लोका कल्पयौ ज्ञान स्वास्वन सुमनस उदान स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि। और